खलीफा बनते ही पूरे अरब में बगावत की आग भड़क उठी। कई कबाइल इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए और ज़कात देने से इनकार कर दिया। बागियों ने मदीना पर हमले की कोशिश की, लेकिन बूढ़े खलीफा ने खुद तलवार उठाई और शहर का दिफा करते हुए दुश्मन को पसपा कर दिया। फितने को कचलने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक अजीम जंगी मंसूबा बनाया और 11 लश्कर तैयार करके अरब के मुख्तलिफ कोनों में रवाना किए। सबसे पहले झूठे नबी तलीहा अज़दी के खिलाफ लश्कर भेजा गया। ये मकाम मक्का से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर था। बज़ाखा के मैदान में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की कमान में मुसलमानों ने तलीहा की फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त दी और वो मैदान छोड़कर भाग गया। ये इलाका आजकल सऊदी अरब के शहर हायल के करीब वाक़े है, जहाँ कभी बगावत का ये बड़ा मार्का हुआ था। 11 हिजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा गम में डूबा हुआ था। उम्मत यतीम हो चुकी थी और इस्लाम को अपने सबसे बड़े बुहरान का सामना था। इस नाजुक मोड़ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्मत की बागडोर संभाली। आपने फरमाया, अगर मैं सीधा चलूं तो मेरा साथ देना, टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना। पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तमाम मालूमात मुख्तलिफ मुस्तनद इस्लामी कुतब से लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। यमामा में मुसलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा करके 40,000 जंगजू इकट्ठे कर लिए थे। इस फितने को ख़त्म करने के लिए अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को 13,000 के लश्कर के साथ रवाना किया। ये लश्कर मक्का से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर यमामा, मौजूदा रियाज के करीब के तवील और कठिन सफ़र पर रवाना हुआ। मुसलमा की फ़ौज मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी और वो अपनी सरजमीन पर लड़ रहे थे। उन्हें अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। 12 हिजरी में यमामा के मैदान में जंग शुरू हुई। ये अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर की सबसे सख्त और खूनी जंग साबित हुई। इब्तिदा में दुश्मन का दबाव इतना शदीद था कि मुसलमानों के पांव उखड़ गए और बागी मुसलमानों के खैमों तक पहुंच गए। ये देखकर सिपहसालार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और नाराए तकबीर बुलंद करते हुए जवाबी हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों ने ऐसा ज़बरदस्त जवाबी हमला किया कि 40,000 का लश्कर मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। भागती हुई बागी फ़ौज ने एक बड़े मजबूत दीवारों वाले बाग में पनाह ली और दरवाजे बंद कर लिए। तब हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तारीख़ी कुर्बानी दी। उन्होंने कहा, मुझे उठाकर दीवार के पार दुश्मन के बीच फेंक दो ताकि मैं दरवाज़ा खोल सकूं। वो अकेले हज़ारों दुश्मनों में कूद गए और ज़ख्मों से चूर होने के बावजूद बाग का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। इस्लामी लश्कर अंदर दाखिल हुआ और बाग के अंदर इतनी शदीद जंग हुई कि उसे हदीक़तुल मौत यानी मौत का बाग कहा गया। वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अब मुसलमान थे, उन्होंने अपना वही मशहूर नेज़ा मुसल्लिमा कज़्ज़ाब को मारा और ये झूठा नबी जहन्नम वासिल हुआ। मुसल्लिमा के मरते ही फितना ख़त्म हो गया। इस जंग में तकरीबन 21,000 बागी मारे गए, लेकिन मुसलमानों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा था। 1200 सहाबा शहीद हुए, जिनमें 700 वो थे जिन्हें कुरान ज़बानी याद था, हिफाज। आज ये इलाका सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के मज़ाफ़ात में वाक़े है, जहाँ कभी ये खूनरेज़ मार्का पेश आया था। इतनी बड़ी तादाद में हिफाज की शहादत के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के मशवरे पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुरान पाक को एक किताबी शक्ल में जमा करने का तारीख़ी फ़ैसला किया। अरब में बगावतें ख़त्म करने के बाद 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दुनिया की सुपर पावर ईरान सासानी सल्तनत को चैलेंज करने का फ़ैसला किया। कमान एक बार फिर सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में थी। 18,000 का लश्कर इराक की सरहद की तरफ बढ़ा। पहला टकराव काज़मा के मकाम पर हुआ, जो मक्का से तकरीबन 1,100 किलोमीटर दूर मौजूदा कुवैत के करीब है। ईरानियों ने अपने हुरूर में आकर खुद को जंजीरों में बांध लिया
ताकि कोई सिपाही मैदान से भाग न सके। इसीलिए इसे ज़ातुस सलासिल यानी जंजीरों वाली जंग कहते हैं। जंग के आगाज में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईरानी गवर्नर हुर्मज़ को इनफिरादी लड़ाई में वासिल जहन्नम किया। कमांडर के मरते ही ईरानियों में भगदड़ मची, लेकिन उनकी अपनी जंजीरें ही उनकी मौत का फंदा बन गईं और मुसलमानों ने बड़ी फतह हासिल की। आज काज़मा का ये मैदान कुवैत में है, जहां मुसलमानों ने फारिस की सल्तनत के खिलाफ पहली फैसलाकुन फतह हासिल की थी। इसके बाद इस्लामी लश्कर ने एलिस का रुख किया, जहां ईरानियों और ईसाई अरबों का एक बड़ा इत्तेहाद मुसलमानों को रोकने के लिए तैयार था। ईरानियों को इतना घमंड था कि उन्होंने कहा, हम खाना खाकर मुसलमानों से लड़ेंगे और देगें चढ़ा दें। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की रफ्तार तूफानी थी। वो ऐन खाने के वक्त पहुंचे और हमला कर दिया, जिससे दुश्मन में अफरा तफरी मच गई। जंग बहुत सख्त थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से कसम खाई, अगर फतह मिली तो मैं दुश्मन के खून से दरिया बहा दूंगा। अल्लाह ने फतह दी और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम पूरी करने के लिए दुश्मन को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया। हजारों कैदी बना लिए गए। एक खुश्क नहर में उन दुश्मनों का खून बहाया गया और पानी छोड़ा गया ताकि कसम पूरी हो। इस जगह को नहरुद्दम, खून की नहर कहा गया। ये मकाम आजकल इराक में दरियाए फरात के किनारे है, जहां इस सख्त तरीन जंग ने ईरानियों के दिलों में इस्लाम का रोहब बिठा दिया था। इराक के आखिरी कोने फराज पर 12 हिजरी के आखिर में एक और अजीम जंग हुई। ये मकाम मक्का से 1400 किलोमीटर दूर था। यहाँ तारीख में पहली बार 3 दुश्मन ताकतें ईरान, रूम और अरब कबाइल मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गईं। उनकी तादाद 1.5 लाख थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की चाल से दुश्मन दरिया पार करके इस तरफ आ गया, जहां उनकी पुष्ट पर दरिया था और सामने मुसलमान। मुसलमानों ने उन्हें 3 तरफ से घेर कर हमला किया। इत्तेहादी फौज में भगदड़ मच गई और वो एक दूसरे को रोंदने लगे। भागने का वाहिद रास्ता दरिया था, लेकिन भारी जरहों के साथ जो भी कूदा वो डूब गया। इस जंग में 1 लाख दुश्मन मारे गए। इस अजीम फतह के बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खामोशी से एक और कारनामा अंजाम दिया। वो फौज को बताए बगैर खुफिया तौर पर हज के लिए मक्का रवाना हो गए। उन्होंने बिजली की रफ्तार से सफ़र किया, हज अदा किया और वापस आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब खबर मिली तो वो फतह पर खुश हुए, लेकिन सिपह सालार के इस तरह खतरा मोल लेने पर उन्हें सरजनिश भी की। जंग फराज के साथ ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इराक की अहम मुहिम्मात मुकम्मल हुईं और फ़ारसी सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। आज ये इलाका शाम और इराक की सरहद पर है, जहां कभी 3 सुपर पावर्स ने मुसलमानों के सामने घुटने टीके थे। अभी सिस्ताने का मौका नहीं था कि खलीफा का नया हुक्म आया, इराक छोड़ो और फौरन शाम पहुंचकर रूमियों के खिलाफ महाज संभालो। 13 हिजरी के शुरू में रूमी शहनशाह हरकल ने मुसलमानों के खिलाफ फ़लस्तीन के मकाम अजनादीन में 1 लाख का लश्कर जमा कर लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई, अल्लाह की कसम, मैं रोमियों का वसवसा खालिद बिन वलीद के जरिए ख़त्म कर दूंगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने 9000 साथियों के साथ वो रास्ता इख्तियार किया जहां पानी नहीं था और जिसे उबूर करना नामुमकिन समझा जाता था। 5 दिन के उस जानलेवा सफ़र में उन्होंने ऊँटों के कोहान का पानी अपने घोड़ों को पिलाकर जिंदा रखा और अचानक शाम पहुंच गए। अजनादीन में तमाम इस्लामी लश्कर इकट्ठे हो गए। मुसलमानों की कुल तादाद 30,000 थी और कमान खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी। ये मकाम मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर मौजूदा फ़लस्तीन में वाक़े है। रोमी लश्कर जदीद हथियारों और ज़बरदस्त तंजीम का मालिक था और उनकी तादाद मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। जंग शुरू हुई तो रोमियों ने तीरों की बारिश कर दी, लेकिन मुसलमान ढालों की दीवार बनाकर आगे बढ़ते रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर मुसलमानों ने भरपूर हमला किया और रोमियों की सफ़ें दरहम बरहम कर दीं। इस जंग में
30,000 रोमी मारे गए और बाकी भाग निकले। ये शाम में मुसलमानों की पहली बड़ी फैसला कुन फतह थी। आज ये खूबसूरत वादी अजनादीन कहलाती है, जहां रूमी सल्तनत का गुरूर खाक में मिल गया था। फतह की खुशखबरी लेकर कासिद मदीना पहुंचा, जहां खलीफतुल मुस्लिमीन अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे। जमादियुल आखिर 13 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्ह शदीद बीमार हो गए। अजनादीन की फतह की खबर सुनकर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह आपकी जिंदगी की आखिरी बड़ी खुशखबरी थी। उम्मत को फितने से बचाने के लिए आपने अपनी जिंदगी में ही हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्ह को अगला खलीफा नामजद कर दिया। वफात से पहले आपने वसीयत की कि जो थोड़ा सा वजीफा मैंने बैतुल माल से लिया था, वो मेरी जाती जमीन बेचकर वापस कर दिया जाए। 22 जमादियुल आखिर 13 हिजरी को यार गार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्ह अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। जिंदगी में भी साथ रहे और बाद अज वफात भी। आपका दौरे खिलाफत सिर्फ 2.25 साल था, लेकिन आपने इस्लाम को बिखरने से बचाया और वो बुनियाद रखी जिस पर अजीम इस्लामी सल्तनत कायम हुई। रदी अल्लाह अन्ह, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। यमामा के अलावा बहरैन में भी मुर्तदीन ने सर उठाया था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अला बिन हजरमी रजी अल्लाह अन्हु को वहां भेजा। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उनके लिए समंदर का एक हिस्सा खुश्क कर दिया और वो पैदल चलकर दुश्मन तक पहुंचे और उन्हें शिकस्त दी। आज ये इलाका बहरैन और मशरक़ी सऊदी अरब पर मुश्तमिल है। ओमान में भी एक झूठे नबी लकीत बिन मालिक ने फितना बर्पा किया। वहां हुज़ैफा बिन मोहसन रजी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। दबा के मकाम पर सख्त जंग हुई और मुसलमानों ने मकामी वफादार कबाइल की मदद से फतह हासिल की। आज ये मकाम दबा कहलाता है, जो ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात की सरहद पर है। यमन में असवद उनसी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में मारा गया था, के पैरोकार दोबारा सर उठा रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बरवक्त कार्रवाइयों से यमन में बगावत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया। सुनआ आज भी यमन का दारुल हुकूमत है और उसकी कदीम मसाजिद उस दौर की गवाह हैं। इराक की मुहिम में ज़ातुस सलासिल के बाद वुल्जा की अहम जंग हुई थी। यहाँ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी मशहूर ज़माना कमाशा पिंसर तकनीक इस्तेमाल की और दुश्मन को दोनों तरफ से घेर कर तबाह कर दिया। वुल्जा की जंग जंगी तारीख में एक शाहकार मानी जाती है, जहां दुश्मन को मुकम्मल घेरे में ले लिया गया था। ये मकाम आजकल जुनूबी इराक में दरियाए फरात के करीब वाक़ है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अंबार के मजबूत किले का मुहासरा किया। ईरानियों ने खंदक खोद रखी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि सिर्फ आंखों पर तीर मारो। हजारों ईरानी अंधे हो गए और इस जंग को आंखों वाली जंग कहा गया। फिर खंदक पार करने के लिए कमजोर ऊंटों को ज़िबह करके खंदक में फेंका गया और उनकी लाशों पर से गुजरकर तिला फतह किया। ये मकाम आजकल इराक के सूबा अल अंबार में फलूजा के करीब है। इसके बाद ऐन उल तमर का रुख किया गया, जहां अरब ईसाइयों का एक बड़ा मरकज था। जंग शुरू होने से पहले ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एक जुर्रतमंदाना हमले में उनके सरदार को गिरफ्तार कर लिया और किला बगैर बड़ी जंग के फतह हो गया। यहां से जो कैदी मिले, उनमें ऐसे बच्चे थे जो बाद में इस्लाम के बड़े उलमा के बाप बने। आज ये मकाम करबला के मगरिब में एक नखलिस्तान है, जिसे ऐन उल तमर ही कहा जाता है। याद रहे कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का सबसे पहला हुक्म जैश उसामा को रवाना करना था, जो रोमियों की सरहद पर धाक बिठाकर 40 दिन बाद वापस आया था। इस लश्कर की कामयाब वापसी ने मदीना के मुनाफिकीन के हौसले पस्त कर दिए थे और मुसलमानों के दिल मजबूत किए थे। 1 साल के अंदर अंदर तमाम बागी कबाइल दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए और ज़कात का निज़ाम बहाल हो गया। फुतूहात के साथ ही मदीना में दौलत की रेल पेल शुरू हो गई, जिसे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बराबर तकसीम कर दिया। इतनी फुतूहात के बावजूद खलीफा वक्त की सादगी में कोई फर्क नहीं आया।
12 हिजरी में आपने अमीरुल हज के फ़राइज़ अंजाम दिए और मुसलमानों की रहनुमाई की। मुअर्रिखीन कहते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की इमारत की वो बुनियाद रखी जिस पर बाद में अज़ीमुश्शान महल तामीर हुआ। सिर्फ 2 साल और 3 महीने के मुख्तसर अरसे में आपने तारीख का धारा मोड़ कर रख दिया। ये थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, इस्लाम के मोहसिन आज़म। बहरैन में बगावत फूट पड़ी। वफादार मुसलमानों का एक छोटा गिरोह जवासा के किले में महसूर हो गया। बागियों ने उनका दाना पानी बंद कर दिया। मुहासरा इतना सख्त था कि मुसलमान भूख से निढाल हो गए। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मदद की अपील की। मदीना से हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हु एक लश्कर लेकर पहुंचे। उन्होंने अचानक हमला करके बागियों का हिसार तोड़ दिया और अपने भाइयों को बचाया। ये मस्जिद जवासा आज भी सऊदी अरब के इलाके अल अहसा में मौजूद है। ये मदीना के बाद दूसरी मस्जिद थी जहां जुमा पढ़ा गया था। उम्मान में लकीत बिन मालिक नामी शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया और लोगों को गुमराह किया। मुसलमान कमांडर हुज़ैफा बिन मोहसन रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे। दबा के मकाम पर, जो एक तिजारती मंडी थी, सख्त लड़ाई हुई। पहले मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि दुश्मन की तादाद ज्यादा थी। ऐन वक्त पर मकामी वफादार कबाइल ने पहाड़ों से उतरकर मुसलमानों की मदद की और बागी फौज को घेरे में ले लिया। आज ये खूबसूरत साहिली इलाका दबा कहलाता है, जो उमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तकसीम है। यमन के इलाके हज़रमौत में अशअस बिन कैस ने बगावत की और अपने कबीले के साथ नजीर के किले में बंद हो गया। अशअस ने जब देखा कि शिकस्त यकीनी है तो उसने रात को चुपके से मुसलमानों से डील की कि मुझे और मेरे खानदान को छोड़ दो, बाकी किला फतह कर लो। उसने अपनी कौम से गद्दारी की और दरवाजे खुलवा दिए। किला फतह हो गया, लेकिन अशअस को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया गया, जहां उसने तौबा की। अराक में पेशकदमी करते हुए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अंबार के किले पर पहुंचे। ईरानियों ने किले के गिर्द गहरी खंदक खोद कर खुद को महफूज समझा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि दुश्मन दीवारों से झांक रहा है। उन्होंने तीर अंदाजों को हुक्म दिया, सिर्फ आंखों का निशाना लो। एक ही वक्त में हजारों तीर चले और कहा जाता है कि 1000 दुश्मनों की आंखें जाया हुईं। इस जंग को ज़ातुल उयून, आंखों वाली जंग, कहा गया। खंदक पार करने के लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमजोर ऊंटों को ज़िबह करके खंदक में भर दिया और उनकी लाशों का पुल बनाकर किला फतह कर लिया। यह अंबार का मकाम आजकल इराक के मशहूर शहर फल्लूजा के करीब है। अंबार के बाद तमर की तरफ बढ़ा। यहाँ ईरानी फौज के साथ अरब ईसाइयों का भी लश्कर था। जंग शुरू होने से पहले अरब कमांडर अक्का सीधी कर रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने चीते की तरह झपटा मारा और उसे अपनी बगल में दबोच कर ले आए। अपने सरदार को इस तरह कैदी बनते देखकर लश्कर के होश उड़ गए और उन्होंने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। यहाँ एक खानकाह से 40 तालिब इल्म कैदी मिले। उन्हीं में से एक लड़का नसीर था, जो बाद में मशहूर फातिह मूसा बिन नसीर, फातिह अंदलुस का बाप बना। जंगे यमामा की सबसे मुस्तनद और तफसीली रोदाद हमें इस्लामी तारीख के सबसे बड़े माखज़ तारीख़ तबरी में मिलती है, जो 3री सदी हिजरी में लिखी गई। इसके मुसन्निफ इमाम मुहम्मद बिन जरीर अत-तबरी हैं, जिन्होंने 310 हिजरी में वफ़ात पाई। उन्होंने यमामा के वाक़यात को अपनी सनद के साथ 12 हिजरी के बाब में बयान किया है। तारीख़ तबरी की जिल्द नंबर 3 में हदीक़तुल मौत की खूनरेज़ जंग और हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के दीवार कूदने का वाक़या तफसील से सफ़ा नंबर 281 पर मौजूद है। इसी किताब में उन 1200 शुहदा के नाम और तादाद महफूज है, जिनमें हिफाज़ कुरान की कसीर तादाद शामिल थी, जिसकी बुनियाद पर कुरान जमा करने का फैसला हुआ। मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के कत्ल और वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु के किरदार की तस्दीक सही बुखारी की रिवायात से भी होती है, जो तबरी के बयान की तायीद करती हैं। इराक की पहली जंग ज़ातुस सलासिल की बारीकियों के लिए इब्नुल असीर की मशहूर किताब अल-कामिल फ़ित तारीख़
ایک بہترین اور جامع حوالہ ہے۔ ابن الاسیر نے 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کو بہت ترتیب سے بیان کیا ہے۔ ایرانیوں کا خود کو زنجیروں میں باندھنے کا ذکر اور ہرمز کو تھکانے والی حکمت عملی اس کتاب کی جلد نمبر 2 میں تفصیل سے موجود ہے۔ ہرمز کے ساتھ انفرادی لڑائی، اس کی قیمتی ٹوپی جو 1,00,000 درہم کی تھی، اور مال غنیمت کی تفصیلات بھی مستند حوالوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ مورخین کے نزدیک الکامل فی التاریخ عراق کی ابتدائی فتوحات کے لیے ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنگ الس اور نہر خون بہانے کے خوفناک واقعے کا سب سے بڑا ذریعہ تاریخ طبری ہے، جہاں یہ قسم اور اس کا پورا ہونا درج ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا جنگ کے دوران اللہ سے قسم کھانا اور پھر قیدیوں کو نہر پر قتل کرنے کا واقعہ امام طبری نے راوی سیف بن عمر سے نقل کیا ہے۔ ایرانیوں کے کھانا کھانے کے دوران حملے کی تفصیلات اور کمانڈر جابان کی گفتگو کا ریکارڈ بھی اسی تاریخی دستاویز کے صفحات پر ملتا ہے۔ طبری نے الس کے محل وقوع اور نہر کے سرخ ہونے کے واقعے کو 12 ہجری کے صفر کے مہینے میں درج کیا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس دور میں دشمن پر رعب بٹھانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے تھے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ فراز کے عظیم اتحاد، رومی، ایرانی اور عرب کی جنگ کے لیے ہم فتوح البلدان از امام بلازری کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام احمد بن یحییٰ البلازری 3 صدی ہجری کے اوائل کے مورخ تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں دشمن کی تعداد 1,50,000 کا ذکر کیا ہے۔ دشمن کا دریا عبور کرنا اور خالد رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنا، یہ تمام جنگی چالیں بلازری نے اپنی کتاب کے باب فتوح سواد میں لکھی ہیں۔ جنگ کے فوراً بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا خفیہ حج پر جانا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سرزنش کا خط، یہ سب مستند حوالوں کے ساتھ اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس جنگ کا ذکر تاریخ یعقوبی اور تاریخ طبری میں بھی ملتا ہے، جو اس کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ جنگ اجنادین اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صحرائی سفر کا حال امام ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ میں بہت عمدگی سے بیان ہوا ہے۔ امام ابن کثیر 8ویں صدی ہجری کے عظیم محدث تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کی جلد نمبر 7 میں 13 ہجری کے واقعات میں اس جنگ کا نقشہ کھینچا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا خطرناک صحرا عبور کرنا اور اونٹوں کے کوہان سے پانی پلانے والی ترکیب کا ذکر ابن کثیر نے پورے حوالوں کے ساتھ کیا ہے۔ رومی جاسوس کی وہ مشہور رپورٹ کہ یہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہیں، یہ تاریخی جملے اسی کتاب کے صفحات پر محفوظ ہیں۔ ابن کثیر کی تحقیق بہت سخت تھی۔ انہوں نے صرف وہ روایات لیں جو اصول حدیث کے مطابق صحیح یا حسن تھیں۔ انبار کے قلعے کا محاصرہ اور ذات العیون آنکھوں والی جنگ کا ذکر تاریخ طبری میں سن 12 ہجری کے واقعات میں ملتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تیر اندازوں کو آنکھوں پر نشانہ لینے کا حکم اور 1000 دشمنوں کا اندھا ہونا، یہ سب طبری نے ریکارڈ کیا ہے۔ خندق کو کمزور اونٹوں کی لاشوں سے بھرنے کا واقعہ بھی اسی کتاب میں تفصیل سے موجود ہے۔ عین التمر کی فتح اور وہاں سے ملنے والے 40 طالب علموں کا ذکر، جن میں موسیٰ بن نصیر کے والد شامل تھے، طبری اور ابن الاسیر دونوں نے کیا ہے۔ یہ تمام حوالہ جات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی یہ فتوحات محض کہانیاں نہیں بلکہ مستند تاریخ ہیں۔ بحرین اور عمان میں ہونے والی بغاوتوں کی تفصیلات کے لیے امام بلازری کی فتوح البلدان سب سے اہم ماخذ ہے۔ مسلمانوں کا جواسہ کے قلعے میں محصور ہونا اور بھوک پیاس کی شدت کا حال بلازری نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ عمان کے شہر دبا میں ہونے والی جنگ اور لقیط بن مالک کے قتل کا ذکر بھی اسی کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتابیں ہمیں ان مقامات جواسہ، دبا، نجیر کی جغرافیائی اہمیت اور وہاں ہونے والے واقعات کی سچائی بتاتی ہیں، اور ان تمام جنگوں کا سب سے بڑا نتیجہ جمع قرآن تھا، جس کی تفصیل صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن میں موجود ہے۔ ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کو مختلف اسلامی کتب سے لیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف دین اسلام کی فلاح
اور اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ویڈیو میں کہیں کوئی غلطی ہوگی ہو تو ہماری غلطی کوتاہی کو درگزر کیجیے گا اور ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔